पटना से मेरे साथ चलकर आए बिहार सरकार के माननीय मंत्री और बेनीपट्टी के पूर्व विधायक श्री विनोद नारायण झा जी, केवटी के 3 बार विधायक और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्री अशोक यादव जी, माननीय विधायक श्री रामप्रीत पासवान जी, पूर्व विधायक श्री अरुण शंकर जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम ठाकुर जी, हम लोग के नेता और पूर्व विधान पार्षद श्री बालेश्वर सिंह भारती जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री सज्जन सिंह जी, श्री भोगेंद्र ठाकुर जी, श्री अमरनाथ जी, श्री संतोष भगत जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री उदय कुमार चौधरी जी, जिला पार्षद श्री संजय राम जी, श्री सुधीर पासवान जी, श्री देवेंद्र चौधरी जी, श्री हरिशंकर पासवान जी, श्री धीरेन्द्र झा जी, श्री सत्यनारायण यादव जी, श्री महेंद्र पासवान जी, श्री पंकज राठौड़ जी, श्री विनोद प्रसाद जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेतागण और यहाँ कलवाई में यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, चौथे चरण की 5 सीटों पर मतदान कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। 19 लोकसभा की सीटों का चुनाव आज पूरा हो जाएगा। और मित्रों, मैं सभी लोकसभा की सीटों का मैंने दौरा किया है और जो संकेत मिल रहे हैं कि बिहार के अंदर हम 19 की 19 लोकसभा की सीट जिसका वोट गिर चुका है, प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मित्रों, यहां पर 5वें चरण का चुनाव है। हम सब लोग भाई अशोक यादव जी के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। मित्रों, हम काम के नाम पर आपसे वोट मांगने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल और नीतीश कुमार ने 13 साल। इन दोनों लोगों ने मिलकर इतना काम किया है कि मैं तो चुनौती देता हूं कि राजद कांग्रेस के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा तो भी वो इतना काम नहीं कर पाएंगे। ये मिथिलांचल का इलाका जिसने बहुत कई मुख्यमंत्री पैदा किए, ये वो इलाका था जहां कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कर आते थे। तो बताएं, कांग्रेसी लोग और राजद के लोगों ने, मियां बीवी दोनों ने मिलकर 15 साल बिहार में राज किया। तो बताएं राजद के लोग कि आपने क्या किया मधुबनी के लिए, आपने क्या किया दरभंगा के लिए, आपने क्या किया बिहार के लिए। मित्रों, मैं चुनौती देता हूं, एक काम गिना दे राजद वाले, एक काम गिना दे कांग्रेस वाले। अरे जब सेवा करने का मौका मिला तो माल कमाने में लग गए, मौज मस्ती करने में लग गए, अपने घर को भरने में लग गए। क्यों नहीं बिजली पहुंची? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बिजली पहुंची। आपको तो 15 साल मौका मिला था। आपने तो लोगों के हाथ में ललटेन थमा दिया कि जिंदगी में ललटेन जलाकर जिंदा रहो। और आज बता दे, कोई घर है, अरे यहां कोई डिस्टर्ब मत करो, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए और कोई हलचल यहां नहीं होना चाहिए। कोई माई का लाल बता दे, एक भी घर बचा हो जब बिजली नहीं पहुंची हो, एक भी घर बचा हो, मैं चुनौती देता हूं। और क्यों पहुंच गया? राष्ट्रीय जनता दल के राज में क्यों नहीं पहुंचा? कांग्रेस के राज में क्यों नहीं पहुंचा? ये लोग चाहते थे कि ये लोग गरीब बनकर रहे, ये गरीब बने रहे। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मुझे पता नहीं कलवाई में कितने घंटे बिजली, 12 घंटा है कि नहीं है बिजली, कितना है? कोई कह रहा 18 घंटा, कोई कह रहा 22 घंटा। 18 घंटा है तो याद रखो, अगले 1 साल के अंदर लोड शेडिंग क्या होती है, बिजली कटौती क्या होती है, लोग भूल जाएंगे, उनको याद भी नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, एक काम करने वाला आदमी हो, ये कहते कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं
जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बनाने का नाम नरेंद्र मोदी है। जो असंभव है उसको संभव बनाने का नाम नरेंद्र मोदी है। और मित्रों, अभी तो घर घर बिजली पहुंची है, अभी खेत में बिजली नहीं पहुंची है। अभी भी किसान डीजल से खेती करता है। नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 करोड़ दिया है और काम चालू हो गया। इस साल का 31 दिसंबर पार नहीं होने देंगे और बिहार के हर खेत तक बिजली पहुंचाकर दिखलाएंगे। और सिंचाई के लिए बिजली का दाम कितना होगा? केवल 75 पैसा प्रति यूनिट आपको देना पड़ेगा, केवल 75 पैसा। मेरे मित्रों, डीजल से खेती करने पर अगर 100 रुपया खर्चा होता है तो बिजली से अगर खेती करेंगे तो केवल 5 रुपया खर्च होगा, 5 रुपया खर्च होगा। मेरे मधुबनी के मित्रों, सड़कों का जाल बिछ गया। पहले मधुबनी, पटना से मधुबनी आने में कितना घंटा लगता था? क्या भारती जी, कितना घंटा लगता था? लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का 1.5 साल बाद होगा। तो लिख कर दे दीजिएगा विरोधी को, और मैं आपको वायदा कर रहे, एक काम नहीं छूटेगा। जितना काम लिख कर दीजिएगा अगले 1.5 साल में बचा खुचा सारा का सारा काम कर देंगे। भाई लालू जी 15 साल रहे तो कोई नहीं कहता था कि रोड बनवा दीजिए। अरे भाई, लोग किससे मांग करता है? जो कमाने वाला बेटा होता, काम करने वाला था, उसी से ना। नालायक बेटा से तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तब हम लोग जहाँ जाते हैं लोग कहते ये बनवा दीजिए, वो बनवा दीजिए। अरे पहले नहीं बोले और हम ही लोगों से बोलते हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। जो कमाने वाला बेटा होता, माँ बाप जो है, उसी से उम्मीद करता है कि यही हमारी सेवा करेगा, यही हमारी चिंता करेगा। तो मित्रों, हम लोग कमाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, आपकी चिंता करेंगे। और अभी तो कल 4 लेन बना है, जिले की सड़क बनी है, कलवाई के मेरे बहनों और भाइयों काम चालू हो गया है। अगले 3 साल में बिहार का एक भी गांव नहीं बचेगा, एक भी टोला नहीं बचेगा जिसको पक्की सड़क से जोड़कर नहीं दिखलाएंगे। और काम चालू हो गया है। और केवल गांव को नहीं जोड़ेंगे, गांव के अंदर जो गली है और जो नली है उस पर भी काम चालू हो गया। यानी घर से निकली तो कीचड़ में पांव लथपथ नहीं हो, बरसात में भी दिक्कत नहीं हो। तो केवल गांव को नहीं जोड़ेंगे बल्कि गांव के भीतर नली और गली, उसका भी काम चालू हो गया है। 3 साल के अंदर हर गांव की नली और गली को बनाने का काम करेंगे। तो मित्रों, सोचिए, जब इतना काम हो जाएगा तो कोई गांव छोड़कर जाएगा टाउन में? अरे टाउने वाला छोड़कर गांव में आकर रहने लग जाएगा। अरे गांव और शहर में जब अंतर खत्म हो गया, आप गुजरात में चले जाइए तो शहर और गांव को फर्क दिखाई नहीं पड़ता। मैं गया गांव के अंदर, हमने कहा कि हम गुजरात का गांव देखना चाहते हैं, तो ले गए हमको। हमने कहा कि अरे गांव बोले था, तो शहर में ले आए। और यही तो गांव है, बड़का बड़का मकान, मॉल, सिनेमा हॉल, लगता ही नहीं था कि गांव है। अरे गांव और शहर का अंतर खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार है। मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए सौराष्ट्र में 40 करोड़ की लागत से मिथिला चित्रकला संस्थान की बिल्डिंग बनने का काम चालू हो गया है। और 6 महीने की पढ़ाई, 2 साल की पढ़ाई मिथिला पेंटिंग भी चालू हो गई है। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं तो जब दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलते हैं तो एक दूसरे को भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट देना भूलते नहीं है मेरे मित्रों। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं हो सकता है, और बिना बिहार के विकास के हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता है। इसे मेरे मित्रों मौका दीजिए। और ये नरेंद्र मोदी है, ये तो मेरी बिहार सरकार का काम गिना रहा था। और नरेंद्र मोदी ने, आज लोग क्यों गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को? सब चोर, बेईमान, डकैत, काला बाजारी करने वाला, घूसखोर, कमीशन खोर, दलाल,
बिचौलिया उसकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। नोटबंदी लागू हुआ, इन सब लोगों की रोजी रोटी बंद होने लगी। मेरे मित्रों, अब बताइए, किसी काम के लिए लाइन में लगना पड़ता है। एक जमाना था हर काम के लिए लाइन में लगना पड़ता था। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, इनकम सर्टिफिकेट बनाना, कितना पैसा खर्च करना पड़ता। 200 रुपया दीजिएगा तब जाति प्रमाण पत्र बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। अब कोई कह सकता है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी को एक पैसा देना पड़ा? हर काम ऑनलाइन, हर काम, सारा का सारा जो सरकारी पैसा है तो लोगों के खाते में जमा हो रहा। 34 करोड़ खाता खुला गरीबों का पूरे हिंदुस्तान में, और बिहार में भी 4.5 करोड़ गरीबों का खाता खुला। और अब कोई सरकारी पैसा, चाहे छात्रवृत्ति हो, लड़का लड़की का साइकिल हो, कोई पैसा हो, पेंशन, बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन हो, सारा पैसा खाते में जमा हो रहा है, कोई नगद नहीं मिलता है। और आपको मालूम इसका कितना बड़ा फायदा हुआ? 8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, एलपीजी का कनेक्शन, बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन, मनरेगा का कार्ड, 8 करोड़ रद्द हुआ है। 8 करोड़। और कितने पैसे की बचत हुई? 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। तो स्वाभाविक है जो दलाल थे, कमीशन खोर थे, बिचौलिए थे, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले थे, सबकी दुकान बंद हो गई। वो तो गाली देगा, वो तो गाली देगा। और इतने बड़े बड़े नेता हैं राजद और कांग्रेस के लोग। अरे नरेंद्र मोदी ने अभी नामांकन किया है बनारस से। अखबार में देख लीजिए, जो आदमी 14 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा,